हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ आलू और प्याज के पकोड़े की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इनको बनाने के लिए बेकिंग सोडे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बाउल में मेज़रमेंट कप से 1 कप छानकर बेसन लिया है। आप मेज़रमेंट के लिए किसी भी कप या कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन को थोड़ा सा फैला लेंगे। अब मेज़रमेंट कप से 1 कप पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी एक साथ नहीं डालना है, ज़रूरत के हिसाब से डालना है। तो आप थोड़ा और पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बैटर अभी भी थोड़ा थिक है, तो फिर पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके बैटर बना लेंगे। बैटर अभी भी थोड़ा सा थिक है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके और पानी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर जितना अच्छा बनेगा इतने ही बढ़िया पकोड़े बनकर तैयार होंगे। ये मेज़रमेंट कप से 1 कप पानी लिया था, जिसमें से 1 टेबलस्पून पानी बच गया है। तो बैटर बनाने के लिए करीब करीब जितनी क्वांटिटी में बेसन है उसकी सेम क्वांटिटी में पानी लग जाता है। अब इसमें आधा चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए मिलाएंगे यानी विस्क करेंगे। जितना अच्छा फेंटेंगे इतना ही बैटर फ्लफी और सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। को फेंटते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से फ्लफ़ी बनकर तैयार होगा है। तो बैटर को जितना फेंटेंगे इतना ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। अगर ज़्यादा फेंटेंगे तो इसमें बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे और अजवाइन को हाथ से अच्छी तरह से मसल लेंगे। अजवाइन हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत मददगार होता है। अब इसमें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके 8 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और उनको पील कर दिया है और 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और प्याज को भी पील कर लिया है यानी छिलका निकाल दिया है। अब आलू को स्लाइस कर लेंगे। स्लाइस थोड़ा सा मोटा करना है ताकि जब हम पकोड़े को फ्राई करें तो पकोड़ा मैसी नहीं बने। तो इस तरह से सारे आलू को स्लाइस करना है और इसी तरह प्याज को भी राउंड शेप में स्लाइस करना है। प्याज स्लाइस करने से पहले साइड में हल्का सा काट लीजिए ताकि प्याज को रखने में इजी हो और हाथ कटने का डर नहीं हो, यानी प्याज स्लिप नहीं हो। प्याज के जो बचे हुए छिलके हैं उनको आप सब्ज़ी बनाने में या ग्रेवी बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे प्याज को स्लाइस में काटना है। कढ़ाई में ऑयल ऐड कर दिया है और ऑयल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जब भी आप कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो कढ़ाई थोड़ी सी हैवी ले यानी मोटी परत की कढ़ाई का इस्तेमाल कीजिए। तो बैटर को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं और बैटर बहुत ही अच्छी तरह से फ्लफ़ी बनकर तैयार हो गया है और ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जैसे हम इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे तो थोड़ा सा और हल्का सा लिक्विड होगा। तो मैंने इसमें बेकिंग सोडे का यूज़ नहीं किया है, इसलिए इसको ज़्यादा फेंटना है। अगर आप बेकिंग सोडे का यूज़ करते हैं तो बैटर को आप कम फेंट लीजिए। अब इसमें आलू ऐड करेंगे और बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऑयल प्रॉपर्ली गर्म हुआ या नहीं हुआ उसको चेक करने के लिए थोड़ा सा बैटर का ड्रॉप ऑयल में ऐड करेंगे और चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो जैसे ही हम बैटर को ऑयल में डालते हैं तो बैटर ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है और गैस फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब एक एक करके पकौड़ों को फ्राई करने के लिए डालेंगे। जैसे हम पकोड़े डालते हैं तो बैटर ठंडा होता है, तो
तो ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाता है। तो जब हम पकोड़े फ्राई करने के लिए डालें तब गैस फ्लेम को मीडियम रखिए, और जब थोड़े से फ्राई हो जाए उसके बाद गैस फ्लेम को लो कर देना है, और लो गैस फ्लेम पे पकोड़ों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जैसे ही डालते हैं उसी वक्त झारे या पलटे से नहीं मिक्स करना है, नहीं तो पकोड़े टूट जाएंगे। तो अब हल्के से फ्राई हो गए हैं, और अब झारे से सारे पकोड़ों को उलट पुलट कर देंगे ताकि एक जैसे फ्राई हो और एक जैसा कलर आए। तो आप देख सकते हो पकोड़ा बहुत ही अच्छी तरह से फ्लफ़ी बन रहे हैं। तो आप देख सकते हो पकोड़े बहुत ही अच्छी तरह से फूल रहे हैं, क्योंकि इस बैटर को बनाने में बेकिंग सोडे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है और इस बैटर को थोड़ा ज़्यादा फेंटा है। अगर हम बैटर को ज़्यादा फेंटेंगे तो सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेगा। तो अब पकोड़े अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, और झारे में निकाल कर उसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको निकाल देंगे, और उसके बाद टिश्यू पेपर पे रख देंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छी तरह से टिश्यू पेपर में अब्जर्व हो जाए। तो सारे आलू के पकोड़ों को फ्राई कर लिया है। अब इसी ऑयल में एक एक करके प्याज के पकोड़ों को फ्राई करने के लिए डालेंगे। तो आप देख सकते हो बैटर में बहुत ही अच्छी तरह से कोट हो गया है, और जैसे हम डालते हैं तो बैटर थोड़ा सा फूल रहा है, मीन्स हमारा बैटर बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हुआ है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, जैसे ही हम पकोड़े ऑयल में डालते हैं तो गैस फ्लेम को मीडियम रखना है, और जैसे ही थोड़े से फ्राई हो जाए उसके बाद गैस फ्लेम को लो कर देना है, और अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक पकोड़ों को फ्राई करना है। तो अब पकोड़े थोड़े से फ्राई हो गए हैं, और झारे से उलट पुलट कर देंगे। झारे से कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे ताकि चारों तरफ से एक जैसा कलर आए और एक जैसे फ्राई हो। तो आप देख सकते हो अनियन के पकोड़े बैटर में अच्छी तरह से कोट हो गए हैं और फ्लफ़ी भी हो गए हैं। तो इस तरह से आलू और प्याज के पकोड़ों को फ्राई करना है, और अब अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर में फ्राई हो गए हैं, और झारे में निकाल देंगे और थोड़े टाइम के लिए रखेंगे ताकि उसका एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो कढ़ाई में निकल जाए। उसके बाद प्लेट में टिश्यू पेपर पर रख देंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो अब हमारे गर्मा गर्म आलू और प्याज के पकोड़े बनकर तैयार हैं। अब इस पर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे जिससे पकोड़े और ही टेस्टी बने, यानी और ही चटपटे लगे। आप इसको टोमेटो केचप या मिंट चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या इसको टी टाइम में भी आप बनाकर सर्व कर सकते हैं। जब भी आपके पकोड़े खाने का मन करे तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, और ये बनाना बहुत ही इजी है। अब इस पे थोड़े से लेमन से गार्निश कर लेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।